फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का पढ़ में 1.4 को सिद्ध करेंगे। पढ़ में 1.4 सिद्ध कीजिए कि √2 यानी करनी तो एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इस प्रमेय में हमें यह सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपरिमेय का विपरीत इसे हम लोग एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी √2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम अपरिमेय का विपरीत इसे परिमेय मान लें। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, तो हमने √2 को यहाँ पे परिमेय माना है तो √2 भी क्या हो जाएगा, P/Q के रूप का। तो उसी को यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए √2 बराबर P/Q। अब P और Q का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे हर में जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा P और Q का कंडीशन है P तथा Q सहअभाज्य है, मतलब ये P और Q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य P और Q तब होगा जब P और Q दोनों एक को छोड़कर किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए मेरे पास क्या है, 4 है और 9, यानी यहाँ पे दो संख्या है 4 और 9। अब देखिए हम देखेंगे कि 4 और 9 1 से तो विभाजित हो जाता है, 1 से नहीं देखना हमें, इसको छोड़कर क्या किसी अन्य संख्या से 4 और 9 विभाजित होता है। यदि 2 की बात करें तो केवल 4 विभाजित होता है, यदि 3 की बात करें तो केवल 9 विभाजित होता है। मतलब एक ही संख्या 2 या 3 से ये दोनों संख्या विभाजित नहीं हो पाता है। तो एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होगा तो ये सहअभाज्य है। इसके विपरीत यदि बात करें हम 6 और 4 की, तो 2 से 6 भी विभाजित होता है और 2 से 4 भी पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब एक ही संख्या 2 से दोनों विभाजित है तो यह सहअभाज्य नहीं है। मतलब विभाजित नहीं होगा एक ही संख्या से तो सहअभाज्य है। विपरीत यहां समझिए, विभाजित नहीं होगा दोनों संख्या एक ही संख्या से तो यह सहअभाज्य है। यदि एक ही संख्या से विभाजित हो जाएगा तो यह सहअभाज्य नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परिमेय संख्या होने के लिए P और Q को सहअभाज्य होना जरूरी है। यहां पे इसको समझिए, आप ऐसे भी समझिए। अब यहां पे इसको समझिए, यदि यहां पे सहअभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। यदि सहअभाज्य नहीं होता है तो वो संख्या परिमेय नहीं होगा, और जो परिमेय नहीं होता तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो P और Q को ये दिखाना पड़ेगा कि ये सहअभाज्य नहीं है। दोनों को तभी सहअभाज्य नहीं है दिखा पाएंगे जब दोनों P और Q कोई एक ही संख्या से विभाजित हो जाए। तो P और Q कौन सी एक ही संख्या से विभाजित होकर के सहअभाज्य नहीं होगा, इसको दर्शाने के लिए हमें प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस तरफ क्या है, 2 पर क्या है, वर्गमूल है। तो इस वर्गमूल को हमको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। इस तरफ वर्ग कर लेते हैं हम लोग, √2 पर क्या वर्ग कर लिए, और दूसरे तरफ P/Q है, इस पर भी हम लोग वर्ग कर लिए। आगे इसको हल करना शुरू करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे वर्गमूल है और यहाँ पे क्या वर्ग है, ये दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। अब देखिए ये स्क्वायर वर्ग P के साथ है तो P², ये Q के साथ भी है तो Q²। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर लेंगे, Q² 2 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, 2Q², यानी Q वर्ग बराबर
पी वर्ग। अब देख लेते हैं कि 2 किसके साथ क्या भाग लग रहा है। तो इसके लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2q के साथ गुना के रूप में है, और इस तरफ लेके आएंगे तो ये पी स्क्वायर के साथ भाग लग जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर के हर में यानी नीचे में कोई संख्या नहीं है, लेकिन पी स्क्वायर के नीचे क्या है, हर में 2 है। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है 2 से क्या विभाज्य हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है, विभाज्य है, भाग लग रहा है, पूर्णतः भाग लग रहा है। आगे इसको समझिए, हम लोग पर में 1.3 में समझ चुके हैं कि 2 यदि या कोई भी संख्या किसी स्क्वायर वाले संख्या को विभाजित कर देगा तो इसका स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, p होगा। तो p को भी 2 विभाजित कर देगा यानी भाग लगा लेगा। तो उसी को यहाँ पे लिख लेंगे कि p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, भाग लग जाएगा, विभाज्य है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको यहाँ पे समझिए। मान के चलिए कोई स्क्वायर वाला संख्या यानी 6 पर स्क्वायर है, तो यहाँ पी स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे 6 स्क्वायर ले लिया। देखेंगे क्या ये स्क्वायर वाला संख्या 2 से विभाज्य है, तो 6 पर स्क्वायर क्या होगा, 36। 36 को यदि 2 से भाग देंगे तो कट के कितना होगा, 18 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 का स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। और चेक कर लेते हैं 6 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 6 को यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब कोई स्क्वायर वाला संख्या 2 से कट रहा है और उसके स्क्वायर को हटा देंगे तो वो भी संख्या 2 से क्या, पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसी बात को तो यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको स्थिति ए मान लेते हैं, यानी स्थिति ए में स्पष्ट हो रहा है कि P 2 से क्या है, विभाज्य है। अब P तो 2 से विभाज्य है, 2 से भाग लग रहा है। अब हमको किसी तरह ये पता करना है क्या Q भी 2 से विभाज्य है कि नहीं। इसके लिए हम P का मान को कुछ मान करके इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं। तो आइए P का मान कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि P बराबर 2m। यहाँ पे देखिए P बराबर 2m ही क्यों माने, अब P कितना से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो P को मान लिए 2m, यानी जितना से विभाज्य होगा उतना संख्या यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा। 2 से विभाज्य है तो 2 लिख लिए यहाँ पे, लेकिन m के जगह में आप a b c d x y z कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आइए थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे m क्या है। तो यहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक है। तो आइए P का जो ये मान 2m है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लिए समीकरण 1 में P का मान रखने पर। तो आइए समीकरण 1 में P का मान रखने से पहले समीकरण 1 को हूबहू यहाँ पे उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, क्यू स्क्वायर। अब P का मान कितना है, 2m है, तो P के जगह में उसका मान 2m रख लिए। P पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिए, बट्टा क्या है, 2 है तो 2 रख लिए। इसको आगे इसको आइए हल कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 के साथ भी है तो 2 दूना है 4, m पर भी स्क्वायर तो m स्क्वायर बट्टा 2। आइए यहाँ पे काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा है, 2 बचा है तो 2m। तो आइए अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे और हमें ये देखना है क्या 2 किसी को विभाज्य कर पाता। इसके लिए 2m को इस पक्ष में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 2m स्क्वायर को इस पक्ष में लिखेंगे और 2q स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे इस पक्ष में। अब यहाँ पे कर लेते हैं, m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर, 2 इस तरफ गुना के रूप में, तो इस पर आकर के भाग लग जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यम स्क्वायर के हर में यानी नीचे में कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्यू स्क्वायर के नीचे क्या है, 2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्यू स्क्वायर जो है 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। अब अभी इस ऊपर में हम लोग देखे कि कोई स्क्वायर वाला संख्या को 2 विभाज्य करेगा, भाग लगाएगा, तो इसके स्क्वायर को हटा देंगे, यानी क्यू के स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। ये भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से भाग लग जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि क्यू भी 2 से क्या विभाज्य है, भाग लग रहा है। अब यहाँ इसको मान लेते हैं, स्थिति 2 मान लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर हम लोग देख लेते हैं, स्थिति ए को देख लेते हैं। यहाँ स्थिति ए हमें क्या प्राप्त हुआ है कि P जो है 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से भाग लग रहा है। और अभी स्थिति B जो हम लोग प्राप्त किए हैं यहाँ नीचे में, उसको भी देखते हैं। यहाँ स्थिति B में क्लियर हो रहा है कि क्यू स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब एक ही संख्या 2 से P और Q दोनों क्या विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि स्थिति ए जो ऊपर में देखे तथा स्थिति बी जो यहाँ पे है से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि P तथा Q ये दोनों 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से भाग लग रहा है। अर्थात P Q दोनों एक ही संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है, भाग लग रहा है। इसका मतलब P और Q सह-अभाज्य नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए P तथा Q सह-अभाज्य नहीं है। P तथा Q सह-अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 से भाग लग रहा है। सह-अभाज्य होने के लिए एक ही संख्या से विभाज्य भाग नहीं लगना चाहिए। अब हम लोग शुरू में क्या माने थे, यहाँ पे उसको देखेंगे हम लोग। देखिए, √2 परिमेय संख्या तभी हो सकता है जब P और Q क्या हो, सह-अभाज्य हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q सह-अभाज्य नहीं है। इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने इसको परिमेय संख्या माना है। तो ये मानना हमारा गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। कौन सी मान्यताएं गलत था, देखिए, √2 को जो परिमेय मान लिए थे ये मानना गलत था मेरा। इसका मतलब √2 परिमेय नहीं है, और जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसलिए तो यहाँ पे उसी बात को लिख लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर चुके कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं पे लिख लेंगे हम लोग प्रूव्ड। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।